सिर में धार लूं तुमको शीतलना, मन मंदिर में धार लूं तुमको शीतलना। जिन मंदिर में आ गया अब जोड़ूं दोनों हाथ। मन मंदिर में धार लूं तुमको शीतलना। मन मंदिर में मंगल मूल महान गीत राग सर्वज्ञ प्रभु नमो जोर जोगपा श्री जिन जग में ऐसो कुवंत बुद्धवंत भक्ति वस मन ओक्ति तय हम भानु डिग दीपक धरे। तुम तो सहज पवित्र यही निश्चय भयो, तुम पवित्रता हित नहीं मजन ठयो। मैं मलनी रागादिक मलते हवै रयो, महामलिन तन में वसु विधि वस दुख हसो। जो अनंत काल यह मेरी असुचिता ना गई, तिसय सुचिता हरई तुम्हें हरऊ वांछा चित गई। अब कष्ट कर्म विनाश सब बल रोष रागादिक हराए तन रूप कारा। बोलो शांति प्रदाता शांतिनाथ भगवान की, बोलो चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, बोलो वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, श्री 1008 मूल नायक श्री शीतलनाथ भगवान की जय हो। उनके जन तब कल्याणक महा महोत्सव की आइए चलते हैं। हो शुरू हो रही है प्रभु की कहानी, शुरू हो रही है प्रभु की कहानी। प्रभु की कहानी वीर की कहानी, प्रभु की कहानी मेरे त्रिशला कहानी। शुरू हो रही है प्रभु की कहानी। ये चक्रणो द्वादशा, ये विष्णु पट विश्वलंगधरा सप्तोत्तरा विंशते त्रैकाले प्रतिष्ठते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। ये सर्वौसत हृदय सुतपसो वृद्धिंगता पंचये, ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलाश्चैषो विदाशारणा। पंचजानि नराश्रयोपबलिनो ये बोधिरेन्दीसरा संतीर्थे सकलार्चिता मुनिवरा विश्ववंद श्रवणम भक्ता सदा संतुवे। कर से सुनाओ, कर से सुनाओ, सारे मन से सुनाओ, सारे गम से सुनाओ सबको। ओ महिमा शीतलनाथ की, ओ महिमा शीतलनाथ की, महिमा शीतलनाथ की, महिमा शीतलनाथ की। मिलके गाओ सभी लोग। कर से सुनाओ, कर से सुनाओ, कर से ओ महिमा प्रभु नाम की। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की। हेलो बोलो शीतलनाथ। कार्यक्रम की आपको विधि एक बार बता दें। सबसे पहले यहाँ पर ध्वजारोहण होगा, उसके पश्चात यहाँ पर बाकी की शेष जो अभिषेक शांति धारा है इसके पश्चात यहाँ पर की संपन्न होंगी। तो आइए चलते हैं। सर्वप्रथम हेलो आज के विधान का, आज के अनुष्ठान का शुभारंभ हो, इस हेतु आइए सर्वप्रथम यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे। तो यहाँ पर ध्वजारोहण करता की आवश्यकता है। तो ऐसे इस पावन अवसर पर आज क्या है, सभी को जैसे विदित है, क्या है आज क्यों रखा गया है विधान। हेलो आज भगवान जो इस मंदिर के मूल नायक हैं, ऐसे शीतलनाथ भगवान का क्या है, सबको पता है ना। आज जन्म और तप कल्याणक महामहोत्सव हम मनाने जा रहे हैं बड़े उत्साह के साथ। तो ये अनुष्ठान, ये धर्म ध्वजा पूरे विश्व में फहरे, इस हेतु यहाँ पर ध्वजारोहण कर्ता के रूप में आज हम चयन करेंगे। आइए हाँ हेलो 1111 रुपए हो हेलो 1111 रुपए
आज के ध्वजारोहण करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। हेलो 1111 रुपए। आज छत्र छाया में हम रहते हैं, ऐसे मूलनायक श्री शीतलनाथ भगवान का जन्म तब कल्याण मनाने जा रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ पर शीतलनाथ महामंडल विधान यहाँ पर हम सभी मिलकर संपन्न करेंगे। आइए प्रारंभ। ध्वजारोहण कर्ता की बोली यहाँ पर चल रही है 1111 रुपए। सभी शीघ्र शीघ्र अपने भाव बनाएं और समय का विशेष ध्यान रखेंगे। 1111 रुपए, 1111 रुपए कहा है, ध्यान से सुने। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। क्या कह रहे हैं? इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। साथ में ना कुछ लाया था ना साथ में कुछ ले जाएगा। मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे। आपके साथ में कुछ जाने वाला नहीं है, मात्र जाएगा तो एक आपका यही पुण्य है जो आपके साथ जाएगा। हेलो। तो आई कौन पुण्यशाली सौभाग्यशाली जीव है तो आज ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हो श्वासों का क्या भरोसा। शीतलनाथ भगवान की जय। 5151 रुपए। बोलो शीतलनाथ भगवान की जय। हाँ, जयकारा तो जोर से लगा। भगवान की जय। हाँ, 51 से 51 रुपए। श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, हो रुका श्वासों का क्या भरोसा, हो रुक जाए चलते चलते। हेलो चेक। बोली इसके तत्पश्चात होंगी। सर्वप्रथम अपने जल की शुद्धि करें। शुद्ध जल शर्मजालिदम नवगानि मोदिकम पवित्रम कुरु कुरु जम 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 लम लम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम हम शह स्वाहा इति मंजर दर्भवित्रीकरणम। सभी पात्रों में जल भरेंगे। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः मम यजमानस्य सर्वांग शुद्धि हेतवा नव तिलकम करो। रोहन कट का सौभाग्य प्राप्त किया है, वे आ जाएं यहाँ पर। हाँ, आ जाइए। हाँ, बहुत सुंदर। यहाँ अभी ध्वजारोहण हुआ ही नहीं, उससे पूर्व ही इन्होंने अपनी राशि जमा कर दी। एक बार इनके पुण्य की जोरदार अनुमोदना। आइए कला बांध दीजिए इनके। ओम नमो रते रक्ष रक्ष ओम पट स्वाहा। ओम नमो रते रक्ष रक्ष ओम पट स्वाहा। ओम नमो रते रक्ष रक्ष ओम पट स्वाहा। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्य नमो पट स्वाहा। दक्षिण दिशा की ओर मुख करें। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ह्रीं दक्षिण दिशा आगत विघ्नवारे एतान सर्वांग रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। विघ्नवारे एतान सर्वांग रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। ओम भ्राण नमो लोई संवारे नवारे एतान सर्वांग रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। आइए शांति मंत्र की आराधना। शांति कराए सर्व विनाशनाय सर्व विनाशनाय सर्व शांति कराए। ओम भ्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्य औषधमा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम गुरु गुरु स्वा। हाँ, हाँ, अपने हाथों में पुष्प ले और अपने ऊपर छेपण करेंगे। ओम तान चिंद चिंद परमंतान भिंद भिंद छाम छा वा वा सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। 11 रुपए। बोलो शीतलनाथ भगवान की जय हो। 11,111 रुपए। 11,111 रुपए। 11,111 रुपए। 1 11,111 रुपए। 2 11,000 15,115 रुपए। शीतलनाथ भगवान की जय हो। पंडित जी हाँ जी, आप जयकारा तो लगा रहे हो पर वो जोश दिख नहीं रहा है इनका अंदर से। एक बार जितना भगवान की जय। 21,121 रुपए। 21,121 रुपए किनके हैं? इधर से हैं। 21,121 रुपए। 21,121 रुपए। 21,121 रुपए। हो एक पल की जिनको जाना बरसों की तू क्यों सोचे, हो पल का नहीं ठिकाना।
21,121 रुपए, 21,121 रुपए। श्री जी काले देखते रह जाएंगे, रह जाएंगे, रह जाएंगे, दिल वाले देखते रह जाएंगे। तो सुनना हम क्या कह रहे हैं, अपनी बातों को यहीं विराम दें। हाँ, इस संसार में 101 से एक पैसे वाले हैं, धीरूभाई, अंबानी, टाटा, बिरला सब हैं, लेकिन उन सभी का पैसा धर्म कार्य में लग जाए जरूरी नहीं। उसके लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है, और बिना पुण्य के आप कितना भी विचार कर लो कि हमारा पैसा धर्म में लग जाए तो लगने वाला नहीं है। उसके लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है। तो आज कौन पुण्यशाली जीव, आज ऐसे शीतलनाथ भगवान जिनकी साहब के भगवान का महामस्तका इतिहास में पहली बार हो रहा है, और ये बोलियां तो अच्छी जाएंगी। अब हमारे बीच और लोग आने वाले हैं, 2 मिनट का अपन समय देते हैं, समय का भी ध्यान रखना है। और 21,121 रुपया, 1 2 भगवान का महामस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य, 25,125 रुपया। आइए, बोलो शीतलनाथ भगवान की। हाँ, तो ये बड़ी सौभाग्य का बात है। और आज ऐसे कौन सौभाग्यशाली पुण्यशाली जीव होंगे जो आज ऐसा सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 21,100 चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तूने प्रभु नाम ना लीनो, तूने प्रभु पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में हो। 41,100 करने अपन सभी लोग आते हैं, सबकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जब अपन ने इसकी मीटिंग यार 151 रुपया महामस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य, शीतलनाथ भगवान का आशीर्वाद। 51,151 रुपए, 51 रुपए, 51,151 रुपए, 51,151 रुपए, 2 51,151 रुपए, 2, 2.5, पौने 3। और कोई भाई? क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, एक दिन होगा भैया हर पानी में। बोले मिलता हूँ जब बिन बोले मिलो, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या। 55 रुपया 2.5 और पंडित जी पे अधिकार है आपको, थोड़ा सा 2 मिनट का समय और आप हाँ, 15,000। यहाँ पर महामस्तकाभिषेक शीतलनाथ भगवान के महामस्तकाभिषेक की बोली चल रही है 55,155 रुपए, 55,155 रुपए, 55,155 रुपए, 2, 2.5, पौने 3, 98। किधर से किन की बोली है? इधर से बोली है, इधर वाले विचार कर ले। हाँ, किसी के कहीं मन में विचार ना मन में रह नहीं जाए कि काश हम भी बोली ले लेते। चलिए, हाँ, तो मैं सबकी सहमति के अनुसार मैं बोली छोड़ रहा हूँ। नहीं, आपको अधिकार है पंडित जी, आप छोड़ें। 55,155 रुपए, 55,155 रुपए, 2, 2.5, पौने 3, 98, 99 और ये 3। ये बहुत सौभाग्य जोरदार प्राप्त किया है। तालियां, बहुत बहुत अनुमोदना। आकाश कुमार जी, मिहिर कुमार जी, मिड़ाकुरिया परिवार की ओर से आज के शीतलनाथ भगवान के महामस्तकाभिषेक करने का प्रथम बार इस परिवार को सौभाग्य मिला है। मैं इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं। आप खड़े होकर के पूरे परिवार के साथ महामस्तकाभिषेक इनका कमेटी द्वारा सभी लोग जाकर के करवाएंगे। उसके बाद पंडित जी हाँ, आगे की प्रक्रिया आइए बताएं। चलते हैं सर्वप्रथम बाकी की ओर। आ जाइए सब लोग। हाँ, ध्वजारोहण करता परिवार आइए, विधान यहाँ पर ध्वजा स्थल पर पहुंचेंगे।
सीढ़ी के पास जिन किसी की भी एक्टिवा खड़ी हो तो वो हट भगवान की, शीतलनाथ भगवान की, महावीर भगवान की बहुत 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 अनुमोदना भाई आकाश कुमार जी, मिहिर कुमार जी परिवार को जीवन में प्रथम बार महामस्तकाभिषेक शीतलनाथ भगवान का होने जा रहा है, उसका सौभाग्य मिला है भाई आकाश जी को। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हेलो आकाश कुमार मिहिर कुमार है ना पीछे। हेलो हमारे विशेष निवेदन पे उनकी मम्मी बाहर से आई थी, उनके स्वास्थ्य के अनुकूल उन्होंने समय दिया, शीतलनाथ की भगवान की भक्ति उनको खींच के लाई और ज्ञान करो, अभी सभी लोग इनकी अनुमोदना करेंगे। प्रेशर करो थोड़ा। हेलो हेलो चेक। आइए। मन मंदिर में धार लूं तुमको शीतलनाथ, मन मंदिर में धार लूं तुमको शीतलनाथ, जिन मंदिर में आ गया अब जोड़ू दोनों हाथ, मन मंदिर में धार लूं तुमको शीतलनाथ, मन मंदिर में धार लूं तुमको शीतलनाथ, जिन मंदिर में आ गया अब जोड़ू दोनों हाथ, मन मंदिर में धार लूं तुमको शीतलनाथ, मन मंदिर में धार लूं। है मनोहर रूप स्वामी तुम हो व्रतधारी, है छवि में तेज शीतलनाथ हितकारी, है मनोहर रूप स्वामी तुम हो व्रतधारी, है छवि में तेज शीतलनाथ हितकारी, दृढ़ रथ पिता तुम्हारे जिनवर और सुनंदा माँ, रथ पिता तुम्हारे जिनवर और सुनंदा माँ, जिन मंदिर नगाड़ा बाज रहा। जय हो बोलो देवारी देव शीतलनाथ भगवान की जय हो। जन्म कल्याणक महामहोत्सव की, बोलो भगवान के तप कल्याणक महामहोत्सव की। ओम धर्मदिन भगवान जिन पांडुक्तला सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। सभी भगवान को नमोस्तु निवेदित करेंगे, बोलेंगे हे भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु। कृष्ण पनिवर विधौ सुरेंद्र चिराब्दे बार वीर पोर परिवार सब परिवार वहां पे खड़ा हो सकता है। श्रीमती शशि जैन उनकी मम्मी पहुंचे। हाँ हाँ वो कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं, आकाशी कर रहे हैं। महामस्तकाभिषेक इंद्र यहाँ पांडुकशिला के समक्ष आ जाएंगे, वो अभिषेक यहाँ पर करेंगे, बाकी का महामस्तकाभिषेक वो परिवारजन करेंगे। आइए चलते हैं। बोलो शीतलनाथ भगवान की जय। हाँ, सौधर्मेंद्र जी आ जाइए, बाहर आ जाएं, चारों इंद्र आ जाएं इधर के। हाँ, बोलो शीतलनाथ भगवान की। ओम प्रेम
टम टम पम जीम जीम च्वीम च्वीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवन द्रवन नमो हट पवित्र न जल जिन अवशाह हो धरती से अंबर तक फैला हो धरती से अंबर तक फैला ये पावन संदेश मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक धरती से अंबर तक फैला हो धरती से अंबर तक फैला ये पावन संदेश मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक मस्तकाभिषेक महादेव मात श्रीमती के लाला के चरणों पल भर हारे मात श्रीमती के लाले करके खड़े हुए सब नारी हो हाथों में कलसा ले करके खड़े हुए सगनार भीड़ लगी भारी तेरे दर पे हो भीड़ लगी भारी तेरे दर पर करने को अब से भीड़ लगी भारी तेरे दर पर करने को अब से मस्तकाभिषेक देखो प्रभु का मस्तकाभिषेक हो रहा है दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ अभिषेक मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक मगर सा मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक शीतलनाथ के मस्तक पर भर भर के कलश ढुराए शीतलनाथ जी के मस्तक पर भर भर के कलश ढुराए प्रासुक नीर क्षीर की धारा तन पर बहती जाए प्रासुक नीर क्षीर की धारा तन पर बहती जाए केसर चंदन इंद्राणी गण है इस बात का ध्यान रखें कि इंद्रों से दूर रहे कोई छुए ना है ना शुद्धि का विशेष ध्यान रखेंगे हाँ हो केसर चंदन की सुगंध से हो केसर चंदन की सुगंध से महके ये मंदिर मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक बोलो शीतलनाथ भगवान की देखो मानुभाव वहाँ वेदिका जी पर अभिषेक सिर्फ जो इनको सौभाग्य मिला है वही सौभाग्य है ना अपना पहुंच जाए हाँ जल की व्यवस्था नहीं है और महा कमेटी के लोग एक लोग पहुंच जाए कोई और लिखे कोई करे तो उनके नाम से 2131 रुपए के नाम लिखते चले जाए है ना हाँ सौभाग्य सिर्फ उन्हीं के परिवार को मिलेगा जिन्होंने यहाँ पर बोली ली है हो श्री जी का अभिषेक करें हमने के शुद्ध जल धारा अभिषेक करें जिन राजा श्री जी का अभिषेक करें हमने हमारा श्री जी अनंत गुण वाले हैं ये परम शुद्ध तन वाले हैं श्री गुण वाले हैं ये परम शुद्ध तन वाले हैं उनके चरणों में बंधन कर सतवारा धुल जाए पाप हमारा श्री जी का अभिषेक करें हमने एक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा सुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में
अभिषेक करे नित्य भवनों में। है पूज्य अकृत्रिम बिंब सकल सुर द्वारा, स्वर्गों में भी सुखकारा, धुल जाए पाप। त्रय अष्टानिक के पर्वों में, श्री नंदीश्वर के भवनों में। त्रय अष्टानिक के पर्वों में, श्री नंदीश्वर के भवनों में। सुरपति भी जाते लेकर सब परिवारा, फिर करे शुद्ध जलधारा। श्री जी का अभिषेक करें हम नेक शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी पर जल जो ढारत है, गंधोदक सुख कारक है। मैना सुंदरी ने गंधोदक के द्वारा, किया क्षण में कोड़ निवारा। ओ श्री जी का अभिषेक करें हम नेक शुद्ध जलधारा, धुल जाए पाप हमारा। गंगा की धारा पर्वत से गिरती है सिर जिनके सिर पे, इसलिए तो जग में सारे जन द्वारा पूजते हैं गंगा धारा। हो श्री जी का अभिषेक करें हम नेक शुद्ध जलधारा, धुल जाए पाप हमारा। सुर गणिधर जिन न छू पाई, हम आज ही नहीं छू पाते हैं। वे धन्य गणी मिल जा बारंबारा, जय भावे भावे करदारा। श्री जी का अभिषेक करें हम नेक शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। हो सुख शांति अगर तुम चाहो तो, झटकल साले कर आओ तो। पर एक बार तो प्रभु की शांति धारा, बन जीवन उत्तम सारा। हो श्री जी का अभिषेक करें हम नेक शुद्ध जल धारा, धुल जाए पाप हमारा। बोले आदिनाथ भगवान की जय हो। बोले शीतलनाथ भगवान की। ओम ओम। आइए हाथों में अर्घ ले लेंगे। उदक चंदन टंडुल पुष्प कई, चरस दीप शुद्ध रहे अभिषेक महाम्य। हाँ, जिन महानुभाव ने अभिषेक कर लिया है वे पहले बैठ जाओ, अपने अपने स्थान पर। जिन्होंने कर लिया है वे सब महानुभाव अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। भी इंद्रगण खड़े ना रहें, बैठ जाए। और जो जिन्होंने कर लिया है वो स्थान छोड़ दें, बाकी औरों को आगे का मौका दें। आइए सभी लोग महानुभाव बैठ जाओ। कलसा ढालो रे ढालो रे ढालो करे नारी। जय हो। कलसा ढालो कमालो रे पुण्यगामी। हो चुकी राजकुमार के स्वागत की तैयारी, राजकुमार के स्वागत की तैयारी। कलसा ढालो रे, जय हो। कलसा डालो रे डालो रे डालो नर नारी। वो कलसा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी। नवन कराओ माता कृष्ण के लाल का। ओ नवन कराओ माता त्रिशला के लाल का। कृष्ण के लाल का सिद्धांत के गोपाल का। ओ त्रिशला के लाल का सिद्धांत के गोपाल का। एक वर्ष का एक कलश और 8 दिनों के आठ। ओ एक वर्ष का एक कलश और 8 दिनों के 8। 1008 के नाई जग सम्राट। ओ 1008 कलशों से नाही जग सम्राट। ओ डालो रे कलशा डालो रे, जय हो। कलशा डालो कमालो रे पुण्य भावानी। महावीर की मुखावरणी मूरत मधुहारी। महावीर मुखावरणी मूरत मधुहारी।
रे कलसा डालो रे देखो कलसा डालो रे डालो रे डालो नरी नारी ओ कलसा डालो रे डालो रे डाल नरी नारी जाएगा प्रभु का रथ नदिया के पारी हो जाएगा प्रभु का रथ नदिया के पार जी पर नव निर्मित वैशाली पहुँचे वैशाली के द्वार हो नव निर्मित वैशाली पहुँचे वैशाली के द्वार पांडव है मंगल प्रचार हो पांडशिला पर महावीर डालो रे हो कलसा डालो द्वारे हो कलसा डालो कमालो रे पुण्यवारे प्रवासी यूं ही भेजू कोई हारे हो मुझ प्रवासी यूं भीगे जो कोई संसार रे डालो रे नारी कलसा डालो रे डालो रे डालो तक विराजमान ना हो तब तक अभिषेक नहीं लेना। और कहा देखो एक संस्कृत में एक सुक्ति आती है कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति भविष्य में वज्र के समान कठोर हो जाएगा वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है इस बात का विशेष ध्यान। अब आप सब नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समविसाहुणं चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवली पर्णतो धम्मो मङ्गलं चन्नारी लोगुन्तिमा अर्हन्त लोगुन्तिमा सिद्ध लोगुन्तिमा साहु लोगुन्तिमा केवली पर्णतो धम्मो लोगोत्तमो चन्तारि शरणं भवञ्जामि अर्हन्त शरणं भवञ्जामि सिद्ध शरणं भवञ्जामि साहो शरणं भवञ्जामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं भवञ्जामि ॐ ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमो अर्हते भगवने प्रक्षीणाशेष दोषे कल्मषाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः श्री शान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्वरोगाप्रमृत्यो विनाशनाय सर्वरिष्ट शान्तिकराय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रः अस्या उषः नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रूं छुं पर् क्रीडं क्रीड्य घाते घाते परमिघ्नाने स्फोटे स्फोटे सस्कण्डाने कुरु कुरु परमन्तान छिन्द छिन्द परमन्तान भिन्द भिन्द क्षां छ वा वा ह्रौं फट् सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहम् अस्या उषा अनादिविद्याय नमो अरिहन्ताळं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहम् अस्या उषा अनादिविद्याय नमो अरिहन्ताळं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ॐ
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम् अशिव उषः सर्वभद्रं शान्तिं कुरु कुरु तव भक्ति प्रसाद लक्ष्मी पुराज्ञे मदविष्टौ पन्द्रौ दारिद्रोद्भौ पन्द्रौ स्वचक्र परचक्रद्भौ पन्द्रौ डाकनी साकनी बुध विचाच कृत्यो पन्द्र दुर्भिक्ष व्यापारैदोद्रणां विनाशनं भवतु श्री शान्तिरस्तु सिंहस्तो जयोस्तो नित्यमारोग्यमस्तो शांति धारा करता श्रीमान मुन्नालाल जी, राहुल कुमार जी, नायक परिवार जी, समस्त परिवारस्य उपस्थित समस्त शांति धारा करता परिवारस्य श्रीमान अग्रिम श्री पूरन सिंह जी, जयराम जी, जादन गोत्रे, प्रकाश चंद जी, मनीष कुमार जी भंडारी, कपूर चंद जी, सतीश कुमार जी जैन भंडारी, नीरज कुमार जी, नीतीश कुमार जी पांड्या जी, श्री उमेश चंद जी, अनूप चंद जी, उमेश चंद जी, अनूप चंद जी, मनीष कुमार जी, पीयूष कुमार जी, विमल कुमार जी, विवेक कुमार जी, लकी जी, हनी जी, अनिल जी, सनत जी, रोविन जी, हर्ष जी, पंकज जी, प्रासू जी, प्रासुक जी जैन, हरिशंकर जी, मनोज कुमार जी, धीरज कुमार जी, नीरज कुमार जी, राकेश कुमार जी, दीपक कुमार जी, अद्विक कुमार जी, मुकेश कुमार जी, निकेत कुमार जी, वीर जी, मुकेश जी, रवि कुमार जी, जगदीश प्रसाद जी, पंकज जी जैन, कालीचरण जी, महेश चंद जी, विपिन कुमार जी, अनुराग जी, मुकेश जी, सम्यक जी, सब परिवार से जितेंद्र जी को, अनिश कुमार जी जैन, सतीश चंद जी, रवि कुमार जी जैन, श्री सभी सनी कुमार जी, हनी कुमार जी, नायक परिवार, सुरेश चंद जी, नीरज जी जैन, सब परिवार, जिनेंद्र कुमार जी, सचिन कुमार जी, पूरन चंद जी, सुरेश कुमार जी, प्रवीण कुमार जी, यश कुमार जी, सुरेश चंद जी, सब परिवारस्य, अशोक कुमार जी, अंकुश कुमार जी, सब परिवारस्य, उपस्थित समस्त दर्शकगण, पुजारीगण, श्रोतागण, श्रावक श्राविकागण, समस्त जैन समाजस्य समस्त परिवारस्य ओ श्री शांतिरस्तो पुष्टिरस्तो कांतिरस्तो कल्याणमस्तो कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तो चंद प्रभास पूज्य मल्ली वर्धमान पशुधन शीतल मुनिषवर्धन नेमिना प्रार्थना तेभ्यो नमः इत्यनवद्यन गुरुद्वारावशिण्यम उद्भूत भीषण जलो डरे भारे भोगना सोचाम दशामोपि गता चन जीवितास तन पाने पंकज रजो नेहा मन्या भवन्ति मकर दज तुल्य रूपा ओम ह्रीं जग शांति करे श्री शांति नंदाय नमः सर्वभद्र शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांति नंदाय नमः सर्वभद्र शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री दलनाथाय नमः सर्वभद्र शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शीतलनाथाय नमः सर्वभद्र शांति कुरु कुरु स्वाहा संपूजिकानां प्रणिपालिकानां यन्नेन सामनितबोधनानां तेषाष्टराष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र यंत्र राज्य के ऊपर धारा देंगे ओम भूर्भुवः विघ्नोर्वार कमंत्र वर्षिंच्यामा ओम भूर्भुवः विघ्नोर्वार कमंत्र वर्षिंच्यामा ओम भूर्भुवः विघ्नोर्वार कमंत्र वर्षिंच्यामा। आइए हाथों में अर्घ ले लें। संपूजयामि महेशा महेशां निदान्तेभ्यो नमः जलफलादि अर्घं नृपामि निसारणे पखारे जन्म जन्म के
संचित पाठक जन्म जन्म कैसे बरबर कलसा श्री जी के मस्तक डारे। ओ मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, ओ मैंने श्री जी के चरण पखारे, ओ मैंने प्रभु जी के चरण पखारे। गूंजे जय जय पखारे पखारे, ओ मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने श्री जी के चरण। छत्रवाला सिंहासन हो, छत्रवाला सिंहासन हो। स्नानं विधाय भवतोष्ट सहेश नाम्ना मोच्चारणेन मनसो वचसो विसुन्दे चिंगष्ट रिष्ट विनिटेष्ट दयि तत्रनवे सियामि। राजमान कर दे, बीचों बीच भगवान की दृष्टि देख लेंगे। ओम ह्रीम भगवान जिन सिंहासने पीठे जिन बिंब स्थापयामि। आइए सभी लोग हाथों में अर्घ ले लेंगे। जल गंधा अक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल। हो रही जय जयकार है, आनंदी अपार है, भक्ति का प्रसार है। देखो आज मंदिर जी में हो रही जय जयकार है, हो रही जय जयकार है, अजब बहार है। हो रही जय जयकार है, अजब बहार है। शीतलनाथ मंडल विधान की महिमा अपरंपार है, आनंद अपार है, भक्ति। हो देखो आज मंदिर जी में हो रही जय जयकार है। मंगल आरत लेकर स्वामी आया तेरे द्वार जी, आया तेरे हरि प्रभु का होगा बेड़ा पार जी, होगा बेड़ा पार है। देखो आज मंदिर जी में हो रही जय जयकार है। देखो आरती कर रहे हो, लगना चाहिए कि हाँ श्री जी की आरती हो रही है। भक्ति के साथ झूमते हुए 1 2 3। गुण गाता हूँ आदि प्रभु का, गुण गाता हूँ अंकल प्रभु का, ओ गुण गाता हूँ आदि प्रभु का, गुण गाता हूँ शीतल प्रभु। मंदिर जी में हो रही जय जयकार है, आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है। झूमते हुए तालियों के साथ जय हो। इंद्राणी, देखो आरती में क्या लिखा है? इंद्राणी नाचे भगवान। क्या आप लोग नाच रहे हो? लगना चाहिए कि हाँ आरती हो रही है। इंद्राणी नाचे भगवान आज तुम्हारे द्वार जी, आज तुम्हारे नाचे भगवान आज तुम्हारे द्वार जी, आज तुम्हारे द्वार जी। आदि प्रभु का शीतल प्रभु का बोले नमन, शीतल प्रभु का करके नमन, बोले जय जयकार जी, बोले जय जयकार जी। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है। देखो आज मंदिर जी में हो रही जय जयकार, आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है। देखो आज मंदिर जी में हो रही जय जयकार। हेलो हेलो। मुनिवर आ
आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनि बनी आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते हो, चलते फिरते दीन से पाए हैं। मुनि बनी आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनि बनी आज मेरी कुटिया में आए हैं। हाथ में पीछी और कमंडल, 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 साथ में देखो भक्तों का मंडल, साथ में देखो भक्तों का मंडल। पर गुरुवर देखो आशीष बिछाए है, मुनि बनी देखो, मुनि बनी आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनि बनी आज मेरी कुटिया में आए हैं। सागर को लगो है दरबार में त्रिगढ़, चलो तो दर्शन करे आवे। लोग सागर को लगो है दरबार में त्रिगढ़, चलो तो दर्शन करे आवे, चलो तो दर्शन करे आवे, चलो तो दर्शन करे आवे। लोग सागर को लगो है दरबार में त्रिगढ़, चलो तो दर्शन करे आवे। लोग सागर को लगो है दरबार में त्रिगढ़, चलो तो दर्शन करे आवे। बोलो आचार्य भगवान सतगुरु विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री विलोक सागर जी महाराज की, मुनि श्री विभोज सागर जी महाराज की जय हो, समस्त मुनि संघ की जय हो, श्रीमद् जैन धर्म की जय हो। हाँ, हम सभी महानुभाव अपने अपने स्थान पर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। वन्दितु शविसिद्धे धूमवलमणोभवं गतिं पत्ते ओसामि समय पाहुर्मोषध केवली भड़ियम। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिवादिनाथ भगवान की जय हो, वर्तमान शासनाय भगवान महावीर स्वामी की जय हो, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो, परम पूज्याचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की जय हो, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आर्जव सागर जी महाराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ महाराजों की। बोलो परम पूज्य 108 श्री विलोक सागर जी महाराज की, मुनि श्री विभोज सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की।
आज हम सब लोग जिनालय में उपस्थित होकर ऐसे विश्ववंदनीय शीतलनाथ भगवान की आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और इस भावना से कि जिस शीतलता को आपने प्राप्त किया है भगवान, वह शीतलता मुझे भी मिल जाए। कौन सी शीतलता को भगवान ने प्राप्त किया है, वो क्या थी, उसमें क्या विशेषता थी, जिस विशेषता के कारण आज हम सब जल चंदन आदि लेकर के अर्घों में अर्घ अर्पित कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। जल से भी अधिक शीतलता जिनमें है, ऐसे उन भगवान के चरणों में आकर हम यहाँ पर इस विधान के माध्यम से, पूजन के माध्यम से अपने जीवन को धन्य करने जा रहे हैं। जन्मदिन तो आप लोग भी अपना भी मनाते हैं। कौन सा है आज भगवान का जन्मदिन है? क्या है? शीतलनाथ भगवान का जन्मदिन है। कितनी बढ़िया बात है। और साथ में तप कल्याणक है। बहुत बड़ी प्रेरणा इससे हम सबको मिलती है। जन्मदिन तो हमने कई बार मनाए होंगे और हमेशा मनाते रहते हैं, पर जन्मदिन को किसी ने तप में नहीं बदला होगा, दीक्षा में नहीं बदला होगा। धन्य है। दुनिया जन्म मनाती है, अपना बर्थडे मनाती है और पापों में लगी रहती है। कितना बड़ा संदेश उन्होंने अपने जीवन से दिया है कि जन्म लिया है तो जन्म को सार्थक कैसे किया जाता है, ये कला जिन्होंने सिखाई है। जन्म को भी इतना महान बनाया जा सकता है कि दुनिया जन्म के दिन पाप करने की सोचती है, पर उन्होंने जन्म के दिन अपने जीवन को दीक्षा लेने का विचार किया कि आज मैं क्या करूंगा। अब मैं संसार की जन्म मरण की परंपरा का अंत करूंगा। दुनिया राग रंग की ओर जाती है, आज वो राग रंग छोड़ करके वीतरागता की ओर बढ़ गए थे। आज वो परम दिगंबर मुनि बन गए थे। इसलिए आज का दिन तब भी आया। 19 तीर्थंकरों ने 24 तीर्थंकरों में से 19 तीर्थंकरों ने उनके अपने बर्थडे के दिन में ही, अपने जन्मदिन में ही दीक्षा ली है। बहुत बड़ी गर्व की बात है। लोग जन्म के दिन राग रंग की बातें करते हैं, यहां वहां घूमने की बातें करते हैं। पता नहीं कितने सारे पाप करते होंगे, पर धन्य है आज से जीवन में अब पाप नहीं होगा। अब जीवन में कोई अपराध नहीं होगा। कोई ऐसा हम पाप नहीं करेंगे जो मुझे, मेरे जीवन को अभिशाप बन जाए, मुझे पामर बना दे। आज से ऐसे काम करेंगे जिससे मेरा जीवन पामर से परमात्मा बन जाए। वो कार्य उन्होंने इस प्रारंभ किया था। आज से तप करना प्रारंभ कर दिया था। ये बहुत बड़ा संदेश समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उन्होंने दिया था। संपूर्ण विश्व के लिए संदेश दिया था कि जन्म मात्र राग द्वेष के लिए नहीं है। जन्म तुम्हारा राग द्वेष मिटाने के लिए हुआ है। अनंत काल से हम पाप करते आए हैं, राग द्वेष करते आए हैं। इस संसार 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए आए हैं। बहुत बार दीप बुझाए हैं। अपने जीवन को एक ऐसा दीप जलाइए जो युगों युगों तक वो जलता रहे और सारी दुनिया को आदर्श का पाठ पढ़ाता रहे। और वो आदर्श का पाठ उन्होंने पढ़ाया है। आपका जन्मदिन तो मरने के बाद कौन मनाएगा? कितने लोग मनाएंगे आपके जाने के बाद? कौन मनाएगा? खुद की बीवी भी नहीं मनाएगी क्या? कितने लोग मनाएंगे? पता नहीं। हमारे जन्मदिन में तो खुशी सिर्फ हमें होती है। कितने लोगों को खुशी होती होगी? गिनती पर लोग होंगे जिनको खुशी होती होगी। 2 4 थे 10 लोग जिन्हें तुम्हारे जन्म की क्या होती होगी? खुशी होती है।
धन्य है जिनके जन्म लेने पर सारी दुनिया को खुशी हुई। धन्य है आपका जन्म होना इस धरती पर। सारी दुनिया पुलकित हो उठी जिनके जन्मदिन को पा करके कि भगवान धन्य हो गया, आज आपका जन्म हो गया। सौधर्म इंद्र ने खजाना खोल दिया कि भगवान का जन्मदिन है, जब भगवान का जन्म होगा तब मैं हीरे मोती जवाहरात बरसाऊंगा। और एक दिन पहले नहीं, 15 माह पहले से क्या करने लगा था? क्या गिरे थे? रत्नों की वर्षा की थी। क्या प्रत्येक दिन 14 करोड़ कितने कर बरसाता था? तो 15 माह में कितने बरसाए होंगे? कितने बरसाए होंगे 15 माह में? सोचिएगा, एक दिन में 4 बार बरसाता था। सोचिए, 3.5 करोड़। असली नकली नहीं। खोल दिया भगवान का जितना भी ले जाओ और बरसाओ। सोचिए कितना पुण्य किया होगा, कैसी पुण्य वर्णाएं उन्होंने संचय की होंगी। मनुष्य तो तुम भी हो और मनुष्य वो भी थे। ऐसा नहीं थे वो मनुष्य नहीं थे, अलग से नहीं आए थे। उन्होंने भी किसी माँ से जन्म लिया था, तुमने भी किसी माँ से जन्म लिया है, पर तुम्हारी माँ में और उस माँ में कितना बड़ा अंतर है। तुम्हारे जन्म में और उनके जन्म में कितना बड़ा अंतर है। तुम तीतर हो और वो तीर्थंकर हो गए। तुम्हारा जन्म तीतरों की कोटि में आता है, उनका जन्म तीर्थंकरों की कोटि में आता है। तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़े तो हजारों जन्म लेते इस धरती पर, कोई महत्व नहीं है। धन्य है वो दिन अमर हो गया, वो घड़ी अमर हो गई, वो क्षण अमर हो गया कि जिस क्षण आपने इस धरती पर अवतार लिया। सोचिए, जीवन पाया लेकिन जीवन का उपयोग कैसे किया। अपने जन्म को कैसा महान बना दिया। ऐसा कौन सा कर्म किया होगा जिससे उनका जन्म इतना महान हो गया कि सारी दुनिया लालयत होगी उनके जन्मदिन को मनाने के लिए। हीरे मोती जवाहरात बरसाने लगी। तुम्हारे जन्मदिन पर तो नहीं बरसे होंगे, पत्थर जरूर लोगों ने फेंके होंगे, पर हीरे तो नहीं गिरे होंगे। सोचिएगा, हम जन्म लेकर संसार पर बोझ हो सकते हैं, पर धन्य है जो संसार पर बोझ नहीं हुए। सारी पृथ्वी लालयत है कि एक बार फिर से इस धरा पर आ जाओ। फिर से वर्तमान में तुम्हारी जरूरत है, वर्तमान में वर्धमान की जरूरत है। मतलब हमारी जरूरत नहीं है, तुम्हारे से समय की डिमांड है कि एक बार फिर से महावीर लौट कर आ जाओ इस धरती पर। धरती को अब जरूरत हमारे जैसे तीतरों की नहीं है, तुम्हारे जैसे तीर्थंकरों की है। एक बार फिर लौट कर आइए इस धरा पर, ताकि इस धरा फिर से धर्ममय हो सके। फिर से एक बार वह धर्म का वातावरण चारों ओर बन जाए। फिर से घरों में धर्म की चर्चा वार्ता शुरू हो जाए, घर घर चर्चा रहे धर्म की। ये वार्ता, ये पाठ फिर से शुरू हो जाए। फिर से हर घर में सत्य अहिंसा की जय घोष होने लग जाए। इसलिए प्रार्थना की जा रही है, एक बार फिर से आ जाओ इस धरा पर। अब जरूरत हमारी नहीं है, अब जरूरत तुम्हारी है, क्योंकि इतना पाप बढ़ चुका है कि इस पाप को मिटाने में कोई समर्थ है तो आप जैसे ही महान आत्मा है, जो इस संसारी प्राणियों के दिलों में जो गंदगी है वो साफ कर सकते हो। तो ऐसे उन भगवंतों के जिन्होंने सारे विश्व के लिए सत्य अहिंसा का उपदेश देकर के एक राह अखंडता का संदेश दिया कि राष्ट्र को हम कैसे एक रख सकते हैं, अपने परिवारों को हम कैसे व्यवस्थित रख सकते हैं, अहिंसा का पालन हम कैसे कर सकते हैं। प्राणी मात्र में जिन्होंने प्राणी मात्र को जिन्होंने अपना कहा, प्राणी मात्र की रक्षा करने का जिन्होंने उपदेश दिया कि जितने भी संसार में प्राणी हैं वो सब तुम्हारे अपने हैं, उनमें अपनापन देखो, उन्हें वासना से नहीं उन्हें प्रेम से देखो, करुणा और दया से देखो। तो जिन्होंने इतना बड़ा संदेश सारे जगत के लिए दिया, हमारे लिए दिया, तब उनकी पूजा करने के लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हो गए कि भगवान में आपका जन्मदिन मना पाया तो मेरा जीवन धन्य हो गया। तुम्हारा जन्मदिन तो पाप के संचय का कारण है। तुम्हारी चर्चा यदि कोई करता है तो तुम्हारी चर्चा करने से उसे नरक मिलेगा, लेकिन भगवान की जब चर्चा करेगा उसे क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। जिनकी चर्चा ही इतनी मंगल है,
इतने पुण्य का संचय देने वाली है, जिनकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिनकी चर्चा इतनी सुंदर है, वो कितना सुंदर होगा। जिनके दर्शन कर लेने मात्र से नरक निगोद का कट जाती है, पाप कट जाते हैं, उसे नरक निगोद में नहीं जाना होगा, क्योंकि उसने भगवान के दर्शन कर लिए हैं। भगवान का दर्शन इतना मंगल है, इतना पवित्र है कि संसार में इतना पवित्र और कोई संसार में नहीं है। संसार, भगवान के दर्शन करने से संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो भगवान के दर्शन करने से उसे नहीं मिल सकती है, क्योंकि भगवान अपने आप में एक मंगल है। यदि किसी का चेहरा देखने योग्य है संसार में, सबसे पहले तो भगवान का चेहरा देखने योग्य है कि भगवान के दर्शन करो। जिसके नसीब में भगवान के दर्शन बदे होंगे, वो कितना सौभाग्यशाली होगा। ये सबके नसीब में नहीं होता है कि वो क्या हो जाए, कि भगवान के दर्शन करने का उसे सौभाग्य मिल जाए, भगवान का जन्मदिन मनाने का सौभाग्य मिल जाए। यदि हमने जितनी बार अपना जन्मदिन मनाया है, काश इतनी बार भगवंतों का जन्मदिन मनाया होता, तो आज सारी दुनिया तुम्हारा भी जन्मदिन मना रही होती। आज लोग तुम्हें भी बधाई दे रहे होते, क्योंकि तुमने अपना जन्मदिन तो खुशियों के साथ मनाया, भगवान का कब मनाया। क्या कितनी खुशी होती है जब कभी हमारा जन्मदिन आता है। जब भगवान का जन्मदिन आता है तो लोगों को पता ही नहीं होता कि कब भगवान का जन्मदिन आया और कब निकल गया। हमारे से ज्यादा महत्वपूर्ण है उन भगवंतों का जन्मदिन मनाइए, जिनके आने से सारी सृष्टि में शांति की लहर दौड़ गई थी, जिनके आने से सारे विश्व में शांति हो गई थी, अशांति हो गई थी। हम हमेशा कामना करें कि ऐसे उन भगवंतों का, ऋषि मुनियों का जन्म हमेशा इस भारत की भूमि पर होता रहे। एकमात्र एक भारत भूमि है जहां पर सारे ऋषि मुनियों का, तीर्थंकरों का जन्म हुआ। किसी भी तीर्थंकर का अमेरिका में जन्म नहीं हुआ, पाकिस्तान में नहीं हुआ, किसी अन्यत्र नहीं हुआ। सारे तीर्थंकरों का, जितने भी ऋषि मुनि हैं, वो सारे ऋषि मुनियों का जन्म इसी भारत की भूमि पर हुआ है। और ये तय है कि जब तीर्थंकरों का जन्म इस भारत की भूमि पर हुआ है, तो हम भी तो उसी भारत की भूमि पर जन्मे हैं, हम उन्हीं के ही तो वंशज होंगे। हम हमारे कुलों में किसी तीतर ने जन्म नहीं लिया है, तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। जिनके कुलों में तीर्थंकरों ने जन्म लिया होगा, वो पापी नहीं होगा, अभागा नहीं होगा, वो भागवान होगा। क्योंकि हम जिस कुल में जन्मे हैं, कभी उस कुल में हो सकता है किसी तीर्थंकर ने जन्म लिया होगा। परिवर्तन होते होते बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है, पर कभी तो उन्होंने जन्म लिया था। आज हम एक साथ मिलजुल करके और भावना भाई की इस पावन जन्मदिन पर, कि हम एक बार नहीं जितने भी तीर्थंकरों के कल्याणक आए, और हम पूरी समाज मिल बैठ करके उन तीर्थंकरों के कल्याणक एक जनालय में हम सब मना सके, अपनी अखंडता और एकता का परिचय दे सकें। कि भगवान कुछ ना कर सके, तीर्थंकर तो बन ना सके, लेकिन तीर्थंकरों की पूजा करके ये तय है कि तुम भी एक दिन तीर्थंकर बन जाओगे। क्योंकि तो सम्मान देता है, एक दिन उसको भी क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। तुम एक बार भगवान के अभिषेक करोगे, तुम कितने कलशों से भगवान का अभिषेक करोगे? 2 कलशों से, 4 कलशों से अभिषेक करोगे। क्या कितने बार करोगे? एक बार करोगे दिन में आकर। क्या कितनी सी द्रव्य सड़ाओगे तुम, कितनी पूजा करोगे दिन में? एक बार करोगे, तुम अकेले करोगे। लेकिन वो पूजा और अभिषेक वो इतना महान है जिसको तुमने किया है। भगवान का अभिषेक तुमने 4 कलशों से किया है, लेकिन तुम्हारा जब अभिषेक होगा 4 कलशों से नहीं होगा, 1008 कलशों से तुम्हारा अभिषेक होगा। कितना पुण्य लगेगा? तुम्हारे 4 कलशों से अभिषेक करने से इतना बड़ा पुण्य का बंध होता है कि वो कहते हैं तुम बेटा 4 कलशों से मेरा अभिषेक कराओगे, हम तुम्हारा 1008 कलशों से अभिषेक कराएंगे। तुम्हारे कलशे में कितना सा पानी भरता है? भगवान का जब अभिषेक होता है उस कलशे में कितना पानी भरता है मालूम है? कितना चौड़ा गहरा होता है कलशा जन्माभिषेक का? बस योजन चौड़ाई वाले 4 योजन
क्या पढ़ते तो हैं आप लोग? 8 योजन क्या है चौड़ा गहरा, और 4 योजन चौड़ा, और 1 योजन का मुख, यानी 12 किलोमीटर का मुख है। यदि रखो तो 12 किलोमीटर घेर लेगा वो। और 8 योजन मतलब कितने हो गए, कितने किलोमीटर? 12 अट्ठे 96, 96 किलोमीटर, और 48 किलोमीटर का पेट। कितना बड़ा हो गया? इतना बड़ा कुआं है कोई यहाँ पर? क्या कहोगे भगवान, कहां से लाएंगे इतना बड़ा कुआं? और कितना पानी कहां से लाएंगे? इतना पानी भरना पड़ेगा, 96 किलोमीटर, इतना गहरा। यदि आप उसमें गिर जाओगे तो मक्खी की तरह दिखोगे नीचे, इतना बड़ा पानी। यदि एक आध लोटा लुढ़क गया यहां पर तो बाढ़ आ जाएगी, इतना पानी है। और एक इतना पानी, 1008 कलशों का पानी कितना होगा सोचिएगा। यदि गिर जाए तो बाढ़ आए बिना नहीं रहेगी, सब ऊपर तैरेंगे। इतना पानी उस अभिषेक में, जन्माभिषेक में सुमेरु पर्वत पर होता है। जिसने तीर्थंकर का अभिषेक किया होगा, भगवान का अभिषेक किया होगा, वह एक दिन तीर्थंकर बनेगा और इतने सारे कलशों से उसका अभिषेक होगा। इतने बड़े पुण्य का संचय करने वाला होता है। उत्साह से भगवान का जन्म कल्याणक मनाया है, तो एक दिन उसका भी तो जन्म कल्याणक मनाया जाएगा, क्योंकि उसने इतनी बड़ी मेहनत की है, इतनी बड़ी आराधना की है भगवान की। तो जब हम भगवान का जन्मदिन मनाएंगे, अपना जन्मदिन मनाने से कुछ नहीं होगा, पाप का ही संचय होगा। क्योंकि तुम्हारे से किसी का कल्याण नहीं होना है, तुम्हारे जन्म लेने से पाप की ही वृद्धि होना है। पर जिनके जन्म लेने से पाप की वृद्धि नहीं होगी, जिनके जन्म लेने से पुण्य की वृद्धि होगी, जिनके जन्म लेने से जन जन के अंदर धर्म की वृद्धि होगी। परोपकार है, पूरा जीवन परोपकार के लिए देंगे वो। ऐसे उन भगवंतों के लिए कामना की गई है कि भगवान आप जैसे लोगों का फिर से जन्म हो इस धरती पर। तो हम सब ऐसे तीर्थंकरों का जन्म हमेशा हमेशा मनाएं, और हमेशा हमेशा भावना भाएं कि भगवान जब जब जन्मदिन आए तो हम उस जन्मदिन में पार्टिसिपेट कर सकें, हम भी भाग ले सकें, और हम भी अपने सौभाग्य को सराह सकें। हम भागे ना उससे, हम पुण्य के काम से भागे हैं, सम्मान देने से भागे हो। इसलिए तो सम्मान तुम्हारी जिंदगी में लिखा ही नहीं कहीं। जहां जाते हो सम्मान की इच्छा रखते हो, मुझे सम्मान मिल जाए, वहां पर तुम्हें अपमान मिलता है, क्योंकि तुमने कभी किसी का सम्मान किया नहीं है। काश तुमने किसी के सम्मान में ताली बजा दी होती, तुम्हारे भी सम्मान में तालियां तुम्हें मिल जाती। लेकिन माइजर कंजूस कभी किसी का सम्मान ना किया है और ना कभी किसी का देखा है। जब जब कभी किसी का सम्मान होता हुआ देखा, ऊंचा उठता हुआ देखा, तो जल गया, भुंज गया वहीं पर ही, मर गया, इसकी नानी मर गई, देख ना पाया किसी का सम्मान ऊंचा उठता हुआ। इसीलिए तो पूरी जिंदगी भर रोता है कि काश हमें कोई माला पहना देता तो अच्छा होता, कोई उपलब्धि हो जाती, सम्मान मिल जाता तो अच्छा होता। मिलेगा कैसे? क्योंकि कर भला तो हो भला, सम्मान पाना है तो सम्मान देना तो सीख लेना चाहिए, तभी तो सम्मान मिलेगा। बिना मुस्कान दिए कभी मुस्कान नहीं मिलती है। मुस्कान चाहते हो लेकिन दुनिया को मुस्कान देना नहीं चाहते हो। बोलो, मुस्कान दोगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? क्या? मुस्कान ही तो मिलेगी, क्योंकि तुमने सामने वाले को मुस्कान दी है, इसलिए रिटर्न में मिल गई है। और यदि मुस्कान नहीं दोगे तो सामने वाले से क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो तुमने दिया है। सम्मान दोगे तो नियम से सम्मान मिलेगा, अपमान दोगे तो रिटर्न में अपमान ही मिलेगा, सम्मान नहीं मिल सकता है। इसलिए अपने पुण्य को बढ़ाना है तो पुण्य आत्मा जीवों की अनुमोदना कीजिए, प्रशंसा कीजिए, तुम्हारा पुण्य अपने आप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अपने पुण्य को छीन करना हो तो क्या करना? अभिनय कर दो, तुम्हारा पुण्य अपने आप क्या हो जाएगा? कोई मंदिर जा रहा हो, पूजा कर रहा हो, अभिषेक कर रहा हो, ताली बजाइए, जितनी प्रशंसा कर सको उतनी करना, तुम्हारा पुण्य क्या होगा? बढ़ जाएगा। भगवान का कल्याण कर रहा है, सम्मान कीजिए बहुत अच्छी तरह से कि हम सब मनाएंगे, तुम्हारा पुण्य बढ़ जाएगा। लेकिन तुम पुण्य आत्मा जीवों का सम्मान करना ही नहीं चाहते, तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा कैसे? जब तुम देखना ही नहीं चाहोगे तो बोलो, एक व्यक्ति धनवान होना चाहता है लेकिन धनवान की निंदा करता है। वो कहता है धनवान के पास कभी नहीं जाऊंगा, उसको तो गालियां बकता है, लेकिन चाहता क्या है?
धन मिल जाए हमारे लिए, रुपया पैसा मिल जाए। बोलो, धनवान से दूरी बनाने में पैसा मिलेगा या धनवान की नज़दीकी बनाने में पैसा मिलेगा? क्या है? नज़दीकी बनाओगे। ज्ञान चाहते हो तो ज्ञानियों की संगति में जाइए, और ज्ञानियों की निंदा करोगे, हम तो उनसे दूर रहोगे, तो फिर कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि संपर्क तुम्हें रहना तो बहुत ज़रूरी है। यदि अपने पुण्य को बढ़ाना चाहते हो तो पुण्यहीन के पास मत जाइए, पुण्यात्मा के पास जाइए। तुम्हारा पुण्य का बैलेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। धन चाहिए, धन का बैलेंस बढ़ाना है तो धनवान के पास जाइए, उसके पास सेवा कीजिए, आपका धन क्या होगा? और भिखारी के पास जाओगे तो क्या हो जाएगा? जो है वो भी क्या है? खत्म हो जाएगा। क्योंकि पुण्य छीन की संगति की है, धनहीन की संगति करने वाले का धन चला गया है। धनवान की संगति करोगे तो पुण्य ऊपर उठेगा। पुण्यात्मा के पास जाओगे तो पुण्य बढ़ जाएगा, गुणवान के पास जाओगे तो गुण बढ़ जाएंगे, और गुणहीन के पास जाओगे तो क्या हो जाओगे? जो गुण है वो भी चले जाएंगे, तुम भी गुणहीन हो जाओगे। हाँ, ये हमारे अपने को बढ़ाने के लिए, अपने को पुण्य बढ़ाना है तो क्या करिए? तुम्हें भी सम्मान मिलेगा। बोलो, आचार्य विद्यासागर की जय बोलोगे तो सम्मान मिलेगा कि अपमान मिलेगा? सम्मान मिलेगा। यदि हम यहाँ निंदा कर दें साधुओं की, आचार्य ऐसे होते वैसे होते, बोलो तुम्हारी दृष्टि में क्या क्या स्वरूप होगा? हमारे प्रति क्या थिंकिंग आएगी? हम सारे आचार्यों की निंदा कर रहे हैं और हम सारे आचार्यों की मुनियों की प्रशंसा करें तो क्या भाव आएगा? क्योंकि हम यदि उन बड़े लोगों की प्रशंसा करेंगे तो हमें ही सम्मान मिलेगा, और हम उनकी निंदा करेंगे तो हम अपने ही पुण्य को क्या कर लेंगे? छीन कर लेंगे। हम भगवानों की निंदा करेंगे तो हमारा ही तो पुण्य छीन होगा, भगवान का कुछ नहीं होगा। सूरज को पत्थर फेंकने से सूरज का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए पुण्यात्माओं की संगति कीजिए। साधु संत ऋषि मुनियों की आराधना करते हैं, भगवंतों की आराधना करते हैं, इसलिए तुम उनको अर्घ देते हो, और वो गाली देने लग जाए तो क्या होगा? क्या तुम उनकी पूजा करोगे? जब हमने उनको सम्मान दिया तब तुमने हमें सम्मान दिया, और हम उनको अपमानित करते तो आप भी हमें क्या कर देते? क्या? तो पुण्य आत्मा है, बड़े हैं, नीति है, उनको सम्मान करिए। भगवानों को सम्मान दीजिए, अपने घरों में सम्मान दीजिए। उनकी आराधना करोगे, तुम्हारा पुण्य अपने आप दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा, और अपने आप कार्य की सिद्धि हो जाएगी। अपना जन्मदिन मत मनाइए इतने उत्साह से, भगवान का जन्मदिन बनाइए। जितना उत्साह हमें अपने जन्मदिन में होता है, लाखों रुपया लोग क्या कर देते हैं? अपने जन्मदिन में खर्चा कर देते हैं। क्या? रावण के जन्मदिन में लाखों कर रहे हो, और राम के जन्मदिन में ढीला नहीं निकाल रहे हो घर से, पता ही नहीं कब जन्म आ गया कब निकल गया। सोचिए, हम महापुरुषों के जन्मदिन में, मेरा कोई जन्मदिन नहीं है, क्योंकि तुम कितने सारे पापों के साथ तुम्हारा जन्म है हुआ इस संसार में है। अनंत काल निकल गए पाप करते करते। इसी संसार को बढ़ाने के लिए तुम वेलकम कर रहे हो, स्वागत कर रहे हो। एक साइड कह रहे भगवान जन्म मृत्यु विनाश नाय अर्घाम द्रवामती स्वाहा, मेरा जन्म ना हो। दूसरी ओर तालियां बजा रहे हो कि मेरा जन्म हो। जन्मदिन आता है तो अगरबत्ती जला रहे हो, पता नहीं क्या क्या नहीं करते हो, कैंडल जलाते हो, कितने सारे कार्य करते हैं। सोचिएगा, भारतीय संस्कृति में जन्मदिन नहीं मनाया गया, विदेशी संस्कृति में जन्मदिन मनाया जाता है। कैंडल जला करके क्या करते हो? क्या करते हो? बुझाते हो। बोलो, कैंडल जलाना मंगल है कि बुझाना मंगल है? हमारे यहाँ तो दीप जलाने की बात कही जाती है। भारतीय संस्कृति में दीप जलाया जाता है, बुझाया नहीं जाता है। जब बुझाने की बात आती तब कहते नहीं, बुझाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे? जलाएंगे। हमें जलाना सिखाया है, हमें बुझाना नहीं सिखाया गया है। किसी की जिंदगी में रोशनी दीजिए पर अंधेरा नहीं। क्या? आप रोशनी दें किसी के लिए, अंधेरा मत दीजिए। विदेशी संस्कृति अंधेरा देती है, ना कि रोशनी देती है। अंधेरा देने का पाठ पढ़ाया जाता है। किसी की जिंदगी को धक्का मार दो, गिरा दो, उठाने की बात विदेशी संस्कृति में नहीं है। ये पाठ जो तुम लेके आए हो, ये विदेश से लेके आए हो कि वहां दीप क्या किया जाता है? बुझाया जाता है। वहां कहते बुझा दो, इसके लिए काट दिया जाता है, काट दो, मार दो, चीर दो। ये भारतीय संस्कृति के शब्द नहीं है।
भारतीय संस्कृति में जो जला है उसे जला रहने दो, बुझाइए मत, क्योंकि बुझाना अमंगल है, बुझना अमंगल है, कलश को लुढ़काना अमंगल है और संभालना मंगल है। कलश को लात मार के गिरा दोगे तो क्या होगा? मंगल माना जाएगा कि अमंगल माना जाएगा? अमंगल है। लेकिन कलश को रखना मंगल है। और पैर से लुढ़का दोगे तो क्या होगा? अमंगल होगा। वैसे यदि कलश पड़गाने गए हो और कलश यदि अचानक हाथ से गिर जाए तो क्या माना जाता है? अमंगल हो गया, गड़बड़ हो गया है। यदि रास्ते में कोई आया हो तुम्हारे सामने कलश लिए गिर जाए तो क्या है? अमंगल है। यदि रास्ते में महिलाएं पहले पानी भरने जाती थे, लोग रास्ते से आ जाते थे तो फिर लोग पैसा निकाल के देते थे, क्यों? क्या हो गया है? मंगल हो गया है। क्योंकि प्रवेश में ही क्या हो गया है? कोई महिला कलश लेकर के पानी लेकर के आ रही थी, मिल गया, मतलब मंगल हो गया, अमंगल नहीं है। और यदि आते ही वो गिर जाए कलश तो क्या हो जाए? अमंगल हो गया। क्योंकि बारात निकल रही थी, कलशा धड़ाम से गिर गया है, अब अमंगल हो गया है, खाली मिल जाए, अमंगल है। विदेशी संस्कृति ये सारी चीजों को मानते, वो सारे लोग ऐसे करते उल्टे काम, और वही उल्टे, क्योंकि उल्टे बुद्धि के हैं तो वो भी यहाँ वो सारी सभ्यता उन्होंने यहाँ पर दे दी। तो यहाँ बुझाने में भविष्य समझते हैं, बुझाने में भविष्य नहीं है, जलाने में ही भविष्य है। इसलिए बीज कैंडल को हम जलाकर बुझा मंदिर में धार लूं तुमको शीतल नाथ, मन मंदिर में धार लूं तुमको शीतल नाथ। जिन मंदिर में आ गया अब जोड़ूं दोनों हाथ, मन मंदिर में धार लूं तुमको शीतल नाथ। मन मंदिर में धार लूं तुमको शीतल नाथ। जिन मंदिर में आ गया अब जोड़ूं दोनों हाथ। मन मंदिर नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नवग्रह जिसके रहे पक्ष में हो, नवग्रह जिसके रहे पक्ष में, जो जप ले नवार। नमोकार नमोकार महा नमो अरिहंता उपजायाणम, नमो लोय सविसाणम। ओम ह्रीं मनादि मूल मंत्र ब्रह्मा पर पुष्पांजलि क्षिपेत। अरिहंता मंगलम सीता मंगलम साहु मंगलम के मो मंगलम चकारी लो गुत्तमा। अरिहंता लो गुत्तमा, सीता लो गुत्तमा, साहु लो गुत्तमा, केवल पड़ा तो नमो लो गुत्तमो। चत्तारी शरणम अरिहंते शरणम, सिद्धे शरणम, साहु शरणम, केवली बड़ा तो हो। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। ओम नमो ऋतेश्वराय दिव्य पर पुष्पांजलि क्षिपेत। अपवित्र पवित्रो वा सस्तेतो तिष्ठतो वा, ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्व पाप प्रमोचते। अपवित्र पवित्रो वा सर्वा अपराजित मंत्रोऽयं सर्व विघ्न विनाशना, मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलमता।
सो वंचन मो यारो संभव पाव पड़ा सड़ो मंगलाडम संवेति पड़वम गुणा सिद्ध चक्र सद्बीजम सर्वदा प्रणमाम्यहम् कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक् गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्यहम् विघ्नोगा प्रलयम्यति शाकिनी भूत पंगगा देशम निर्वेशाम्याति स्तूयमाने जिनेश्वरे दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सदूप पलार्ग कई धवल मंगल गान षष्ठी छलद विमल बोध सुधा प्लवाय षष्ठी शुभाव पर भाव विभास काय षष्ठी त्रिलोक विदितेक जदुंग माया षष्ठी दिगानि सकलाय निवेशिताय द्रव्यस्य शुद्धि मति गम्यतान रूपम भावस्य शुद्धि मति गामति गंतु काम आलम्बलानि विविधानि बलं विवल्गन् भुजन्यंग पुरुषं शिखरो वियंगम् अरहत पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तूनि नूनि मखलान्यमेक एव अस्मिन् चलत विमल केवल बोध भग्नो पुण्यम समग्र महमेक मना जो हो ओम विधि ज्ञान है जिन्वेद मात्रे परिपुष्पांजलिं क्षिपेत हो छोटे 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 हाथों से मैं दीप जलाऊंगी छोटे छोटे हाथों से मैं दीप जलाऊंगी ओ मम्मी 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 कर दे तू तैयार मैं तो मंदिर जाऊंगी ओ मम्मी कर दे तू तैयार मैं तो मंदिर जाऊंगी श्री विश्वनाथ सस्ती सस्ती श्री अजेता श्री संभव सस्ती सस्ती श्री अभिनंदन श्री सोमद सस्ती सस्ती श्री पद्म प्रभा श्री सुपर स्वस्ति सस्ती श्री चंद्र प्रभा श्री पुष्पधन सस्ते सस्ते श्री शीतला श्री सस्ते सस्ते श्री वंश पूज्य श्री विमला सस्ती सस्ती श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति सस्ती श्री शांति श्री कुंद सस्ते सस्ते श्री अरेना श्री मल्ली सस्ते सस्ते श्री मुंशव्रत श्री नमे सस्ती सस्ती श्री नमीनाथा श्री पारस सस्ती सस्ती श्री वर्धमान गाड़ी छोड़ के पैदल चलना अच्छा लगता है गाड़ी छोड़ के पैदल चलना अच्छा लगता है हो मुझको बाबा का दरबार बड़ा अच्छा लगता है ओ मुझको बाबा का दरबार बड़ा अच्छा लगता है इति चतुर्विंशति स्वस्ति मंगल विधान दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत हो राजखेड़ा में आकर मुझे मिला बड़ा आराम कृपा यहाँ बरसा रहे शीतलनाथ भगवान अरे कृपा यहाँ बरसा रहे शीतलनाथ भगवान राजा खेड़ा में आकर हो राजा खेड़ा में आकर मुझे राजा खेड़ा में आकर मुझे मिला बड़ा आराम कृपा यहाँ बरसा रहे शीतलनाथ भगवान कृपा यहाँ बरसा रहे शीतलनाथ भगवान ये विधान में मन के मकान में तारा गन गन घंटा बाजे सारे जहान में तारा गन गन घंटा बाजे सारे जहान में आ जाओ पारस बाबा आ जाओ चंदा बाबा मेरे विधान में मन के मकान में तारा गन गन घंटा बाजे सारे जहान में अरिहंत श्वेता प्रीति मंगल पाए शुभ कांतों आह्वान करता पे यहाँ मन में अतुल श्रद्धा धरे घंटे की धुन को सुनकर आदिनाथ आ गए अजितनाथ आ गए घंटे की धुन को सुनकर आदिनाथ आ गए अजितनाथ मेरे विधान में मन के मकान में तारा घन घन
तेभ्य परिपुष्पांजलिं क्षपेन्द्र जलम द्रवामि कर्पूर मिश्रित गंध चंदन देह ताप निवारता तुम पाद पंकज पूजते मन ताप तुरत वारता नव देवताओं की सदा जो भक्त से अर्चा करे सबसे नवनिंद्य मंगल पाय शिव कांतावरे ओम ह्रीं नमः देवेभ्यो संसारता विनाशनाय चंद्रम द्रवामि स्वाहा। देखो ऐसी पूजा नहीं, पूजा करो कैसे भावों से करो। क्या नव देवता बोलिए जय बात। क्या बात है? ओम ह्रीं नमः देवेभ्यो अक्षयपद प्राप्त स्थान निर्वामि स्वाहा। चंपा चमेली केवड़ा नाना सुगंधित ले लिए भव के विजेता आपको पूजत सुमन अर्पण किए। ओम ह्रीं नमः देवेभ्यो कामबाण बिंदुसनाय पुष्पम द्रवामि स्वाहा। ये मिलते नहीं दोबारा रे करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे करो मात पिता की सेवा। मात पिता है रूप प्रभु का, मात पिता है रूप प्रभु का। पार करण का यही तरीका, पार करण का यही तरीका। ये वेद पुराण पुकारा रे करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे करो मात पिता की सेवा। पायस मधुर पकवान मोदक आदि को भरताल में तुझे आत्म अमृत शौक है तो पूजहूं नत बाल में नव। बोलो और भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते। तुमसे डोर बन गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। शीतलनाथ भगवान की जय हो। और ऐसे नहीं देखो हमारी माता बहना तो कर रही हैं बहुत हर्षोल्लास के साथ भक्ति। हमारे भैया लोग खड़े हैं ताली बजा रहे हैं। भैया लोगों का मन हो रहा है या नहीं हो रहा? भक्ति का हो रहा है ना, तो थोड़ा करिए ना। सुनिए कुछ लोग तो ऐसा लग रहे हैं नीलेश भैया, हाँ भैया कि चुनाव में खड़े हुए हैं। हाँ उधर भी खड़े हुए इधर भी खड़े हैं सिर्फ। भैया क्या कहना ये धर्म वीरो क्या कहना। आए हम दर्शन की बड़ी अभिलाषा। हम आए तेरे द्वारे हो द्वारे तेरे
घड़ी अभिलाषा बिन दर्शन हो बिन दर्शन रहो न जाए हाँ जाए तेरे पूजन की घड़ी अभिलाषा। आइए जयमाला। कृत्रिम व अकृत्रिम जनालयों को जो भजे वे कर्म शत्रु जीत शिवालय में जा बसे तब देव भक्ति बस कोटि कोटि प्रणाम। ओम ह्रीं हरसिद्ध चरुवन्य सर्वसाधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्यालेभ्यो जयमाला पुण्य अर्घ्यं द्रवामीनि जो भव्य श्रद्धा भक्ति से ओम श्री ऋषभ अजित संभव अभिनंदन शांति जी कुंती जी अरे मल्ली मुनिशुव्रत नमी नेम पार्श्वनाथ वर्धमान चतुर्विश जल फलादि अर्घ्यं द्रवामीनि वाहनम जय हो जय हो जय हो जय अतिष्ठते स्थापनम जय हो जय सन्निधिकरणम दिव्य परिपुष्पांजलिम क्षपेद लागे हो राजा खेड़ा में हो राजा खेड़ा में राजा खेड़ा में उड़े रही धूल धूल मोय प्यारी लागे अरे उड़ी उड़ी के धूल मेरे माथे पर आ लागे किए भरपूर धूल मोय प्यारी लागे मैंने लागे किए भरपूर धूल मोय प्यारी लागे उड़ के धूल मेरे होठों पर आई अरे उड़ी उड़ी के धूल मेरे होठों पे आई मैंने भजन मैंने भजन गाए भरपूर धूल मोय प्यारी लागे मैंने भजन गाए भरे और उड़ उड़ के धूल मेरे कहाँ पे आई उड़ के धूल मेरे हाथों पे आई मेरे हाथों पर आई मेरे हाथों पे आई फिर हाथों से क्या किया मैंने छावर मैंने तालियां बजाई भरपूर धूल मुझ प्यारी लागे मैंने प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी प्यारी लागे अच्छी लागे ओ राजा खेड़ा में उड़े रही धूल धूल मोए प्यारी लागे और राजा खेड़ा में उड़ धूल मोए प्यारी लागे मैंने रंगी और भरपूर धूल बनी है दुल्हनिया अरे प्यारी नगरिया बनी बोले शीतलनाथ बैठ जाइए सभी लोग बैठ जाओ जल पूर्ण अर्घ्यं द्रवामीनि भगवान हो सर्विकसाय नाथ निहारी बने प्रभु जी शीतलनाथ चरण कमल में अर्घ्य चढ़ाकर झुका रहे हम द्रवामीनि स्वाहा क्रोध प्रत्यलांच निंद्राय नमः अर्घ्यं द्रवामीनि स्वाहा वो प्रत्याख्यान क्रोध के का चरण कमल में अर्घ्य चढ़ाकर झुका रहे हम अपना माथ ओम ह्रीं प्रत्याख्यान क्रोध कसाय विनाशक श्री शीतलनाथ निंद्राय नमः जल फलादि द्रवामीनि स्वाहा अर्घ्यं द्रवामीनि स्वाहा माने अनंतानुवंदी ना होने देता शत्रुधनुमनि मानिक सैवन श्री शीतलनाथ जिनेंद्राय नमः अर्घ्यं द्रवामीनि स्वाहा हो प्रत्याख्यान जिनेंद्राय नमः अर्घ्यं द्रवामीनि स्वाहा अरे मान संजुलन उदय रहे तो कट ना हुए बने पूर्ण परम पवित्र ओ सर्व कसाए नाच निहारी बने प्रभु जी शीतलनाथ चरण कमल में अर्घ्य चढ़ाकर झुका रहे हम अपना माथ। हाँ
वो सब विशेष बात का ध्यान रखें, आपके वस्त्र शुद्ध हो, एन पॉलिश इत्यादि इसका ध्यान रखें। संजुलन मान कसाई विनाशक श्री शीतलांजनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं द्रवामि स्वाहा। उमायानंतानुवंदिका विनाशक श्री शीतलांजनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं द्रवामि स्वाहा। माया माया कसाई विनाशक श्री शीतलांजनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं द्रवामि स्वाहा। माया शीतलांजनेन्द्राय नमः। जलफलादिकं द्रवामि स्वाहा। माया कसाई विनाशक श्री शीतलांजनेन्द्राय नमः। जलफलादिकं द्रवामि लोभ अनंतानुबंधी से होता है मिथ्यात्व उदय सम्यक वद मंदिर लोभ कसाई विनाशक श्री शीतलांजनेन्द्राय नमः। जलफलादिकं द्रवामि स्वाहा। स्वाहा। प्रिय प्रत्यक्षण लोभ कसाई विनाशक श्री शीतलांजनेन्द्राय नमः। जलफलादिकं द्रवामि स्वाहा। प्रत्यक्षेन्द्राय नमः। जलफलादिकं द्रवामि स्वाहा। ओम ह्रीं प्रत्यक्षण लोभ कसाई विनाशक श्री शीतलांजनेन्द्राय नमः। जलफलादिकं द्रवामि स्वाहा। अर्घ्यं द्रवामि स्वाहा। बोलो शीतल नहीं जो भय से संज्ञाहीन स्वयं में रहते हैं लवलीन नाम है कि मैथुन संज्ञा का नाश करे निज दे जिनके पद में माथ। ओम ह्रीं मैथुन संज्ञा नाशक श्री शीतलांजनेन्द्राय नमः। जलफलादिकं द्रवामि स्वाहा। परि संज्ञा नाशक श्री शीतलांजनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं द्रवामि स्वाहा। स्वाहा। वो कैसे बैठे हो आज तुम पे भक्ति करी नहीं जान भक्ति करी नाथ झुकाते इंद्राय नमः। जलफलादिकं द्रवामि स्वाहा। हेलो तलनाथ झुकाते जिनके पद में मान। ओम ह्रीं नाशक श्री शीतलांजनेन्द्राय नमः। जलफलादिकं द्रवामि स्वाहा। वंदना हो प्रभु कसाए सूले ना से संज्ञाएं बिना कृत के पालन होती लोक में बिजु हुए तीर्थंकर शीतलनाथ उनके चरणों अर्घ्यम अपना मान। बोलो शीतलनाथ भगवान की। हाँ सुनिए। अच्छा ये बताओ, आप धूप चढ़ाओगे, अष्टकर्म दहनाए, तो क्या आपके उसमें जन्म जरा मृत्यु नष्ट होगी कि नहीं होगी? अमृत योग आश्रम के हैं द्वार पुष्पांजलि करते यहाँ रसी सीता। श्रद्धा जो विपरीत मार्ग में धारण करते प्राणी मिथ्या दृष्टि जीव कहे वह बैठी है जिनवाड़ी। वो सम्यक श्रद्धा धारण करके पद पाए अविनाशी परम पूज्य शीतल जिन स्वामी सिद्ध सिला के तुम वासी। ओम ह्रीं प्रेम विज्ञान विनाशक श्री शीतलांजनेन्द्राय नमः। जलफलादिकं द्रवामि स्वाहा। जो एकांत मार्ग में श्रद्धा धारण करते सम्यक श्रद्धा धारण करके पद पाए अविनाशी परम पूज्य शीतल जिन स्वामी सिद्ध सिला के तुम वासी। ओम ह्रीं ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं, वो मिथ्यात्व का वर्णन चल रहा है। ओम ह्रीं एकांत मिथ्यात्व विनाशक श्री शीतलांजनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं द्रवामि स्वाहा। वीतराग संशय मिथ्यात्व विनाशक श्री शीतलांजनेन्द्राय नमः। जलफलादिकं द्रवामि स्वाहा। हो कभी हिता हित विरहित जो अविनाशी परम पूज्य शीतल जिन स्वामी सिद्ध सिला के तुम वासी। ओम ह्रीं अज्ञान मिथ्यात्व विनाशक श्री शीतलांजनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं द्रवामि स्वाहा। अष्टद्रव्य से पूजा कर हम पद में झुका रहे हैं मां। ओम ह्रीं पृथ्वी का जीव अमरने विनाशक श्री शीतलांजनेन्द्राय नमः। जलफलादिकं द्रवामि स्वाहा। जल का एक जीवों का तन ही जलवन अष्टद्रव्य से पूजा कर हम पद में झुका रहे हैं मां। विनाशक शीतलांजनेन्द्राय नमः। जलफलादिकं द्रवामि स्वाहा। विषय कहे ज्ञान इंद्रिय के दो गंध का होता जिनसे ज्ञान जो सुगंध दुर्गंध युक्त है राग द्वेष कर नर महा। ओ पंचेंद्रिय और मन को जय कर बने जैसे सर शीतलनाथ भव्य जीव जिन पूजा करके चरणों झुका रहे हैं मां। ओम ह्रीं प्राणेन्द्रिय इंद्रिय अग्नि विनाशक श्री शीतलांजनेन्द्राय नमः। जलफलादिकं द्रवामि स्वाहा। विषय पंच चक्षु इंद्रिय और को जय कर बने जिन सर शीतलनाथ भव्य जीव जिन पूजा करके चरणों झुका रहे हैं मां। ओम ह्रीं चक्षु इंद्रिय अमृत विनाशक श्री शीतलांजनेन्द्राय नमः। जलफलादिकं द्रवामि स्वाहा। सारे गामा पाधानीय कर्ण इंद्रियों के विषय महान
वीर अरे गीत वाद्य सुनकर हर साथे प्राणी सुनकर मंगल गान। ओ पंचेंद्रिय और मन को जय कर बने जिनी सर शीतलनाथ, भव्य जीव जिन पूजा करके चरणों झुका रहे हैं मां। ओम ह्रीं प्रणीति अमृति विनाश शीतलां चरिंद्राय नमः गुंद्रवामने स्वाहा। कहा अतिन्द्रिय मन को भाई विषय रहा जिनका सत ज्ञान, मन कर्कट सम चंचल जानो भ्रमण कराए सर्व जहान। पंचेंद्रिय और मन को जय कर बने जिनी सर शीतलनाथ, भव्य जीव जिन पूजा करके चरणों झुका रहे हैं मां। ओम ह्रीं अनिंद्रिय अमृति विनाश शीतलां चरिंद्राय नमः जलफलादि गुंद्रवामने स्वाहा। जो धर्म आगम से समन सोचते मन में सही, वह सत्य है मन योग क्या धर्म की अपनी रही। प्रभु योग तज उपयोग, जल फलादि गुंद्रवामने स्वाहा। जो सत्य से जो सत्य भी हो झूठ भी हो चिंतवन ऐसा कभी, वही उभय मन योग भाई भव्य तुम जानो सभी। प्रभु योग तज उपयोग, निज का ध्यान करके शिव गए दिन राज शीतलनाथ, अपने कर्म क्षण में सब छे। ओम ह्रीं भवे मन योग हृदय श्री शीतलां चरिंद्राय नमः हरिघंद्रवामिने स्वाहा। न सत्य है न झूठ है यह सोच मन का जो रहा, मन योग अनुभव शास्त्र में जिन देव ने उसका कहा। प्रभु योग तज उपयोग, निज का ध्यान करके शिव गए दिन राज शीतलनाथ, अपने कर्म क्षण में सब छे। हाँ, यहाँ पर योग चल रहे हैं। योग 15 प्रकार के होते हैं योग, है ना। ओम ह्रीं अनुभव मनोयोग रहता है श्री शीतलनाथ जनिंद्राय नमः हरिघंद्रवामने स्वाहा। नहीं हुए सत्य सम मानो यही, प्रभु योग तज उपयोग, निज का ध्यान करके शिव गए दिन राज शीतलनाथ, अपने कर्म क्षण में सब छे। ओम ह्रीं सत्य वचन योग हृदय श्री शीतलनाथ जनिंद्राय नमः जल फलादि हरिघंद्रवामने स्वाहा। जो सत्य से विपरीत है यही तुम मानो सही। प्रभु योग तज उपयोग, निज का ध्यान करके शिव गए दिन राज शीतलनाथ, अपने कर्म क्षण में सब छे। ओम ह्रीं असत्य वचन योग हृदय श्री शीतलनाथ जनिंद्राय नमः जल फलादि हरिघंद्रवामने स्वाहा। बह गया जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। है जो कथन मानव का रहा, अनुभव वचन का योगधारी श्रेष्ठ वह मानव कहा। प्रभु योग तज। ओम ह्रीं अनुभव वचन योग रहताय श्री शीतलनाथ जनिंद्राय नमः जल फलादि हरिघंद्रवामने स्वाहा। अरे है स्थूल देह और योग है नरपस के उसका संयोग। ओ जिने योग नाश कर शिव पद में पाया विश्राम, हर की चढ़ा कर पद में उनके करते बारंबार प्रणाम। ओम ह्रीं औदरिका योग हृदय श्री शीतलनाथ जनिंद्राय नमः हरिघंद्रवामने स्वाहा। अपर्याप्त पर नशु अरे अपर्याप्त नर पशु गर्भ में मिश्र देह औदारिक पाए, उसके द्वारा योग प्राप्त हो काय योग वही मिश्र कहा। ओ जिने योग नाश कर शिव पद में पाया विश्राम, हर की चढ़ा कर पद में उनके करते बारंबार प्रणाम। ओम ह्रीं औदरिक मिश्र का योग हृदय श्री शीतलनाथ जनिंद्राय नमः जल फलादि हरिघंद्रवामने स्वाहा। वे क्रियक तन देव नारकी का बतलाए वीर जिने उसके द्वारा। योग हृदय श्री शीतलनाथ जनिंद्राय नमः जल फलादि हरिघंद्रवामने स्वाहा। हाँ प्यारे प्यारे गुरुवर देखो ये हैं भोले भाले,
हाथ उठाकर बोलो मेरे गुरुवर की जयकार, प्यारे गुरुवर की जय जयकार, मेरे गुरुवर की जय जयकार, जयकार, प्यारे गुरुवर की जय जयकार। व्यक्रियक धन देवनार की का बतलाएं वीर जिनेश, उसके द्वारा योग होए जो व्यक्रियक है काय जिसे, उसी जिने जिने योग्य नाच कर शिव पद में पाया विश्राम, अर्घ चढ़ाकर पद में उनके करते बारंबार प्रणाम। ओम ह्रीं विक्र का योग गृहीते श्री शीतलां जिनेन्द्राय नमः जल फलादि गंधर्वाम्ने स्वाहा। पूर्व जन्म के देवनार की मित्र जिने योग्य नाच कर शिव पद में पाया विश्राम, अर्घ चढ़ाकर पद में उनके करते बारंबार प्रणाम। ओम ह्रीं विक्र विश्र का योग गृहीते श्री शीतलां जिनेन्द्राय नमः जल फलादि गंधर्वाम्ने स्वाहा। मुनके सिर से निर्वाधिक तुक, अरे मुनके सिर उससे योग होए शिवने, उसी जिने योग्य नाच कर शिव पद में उनके करते बारंबार प्रणाम। ओम ह्रीं आहारक मिश्र का योग रहिता श्री शीतलां जिनेन्द्राय नमः जल फलादि गंधर्वाम्ने कर्म समूह जो जिने चरण की भक्ति करने हम आए, अष्टदव्य वेदना संत भाव से सहने वाले संत जिनेन्द्राय नमः जल फलादि गंधर्वाम्ने स्वाहा शांत भाव से उष्ण वेदना सहित स्वाहा मच्छर डांस आदि जीव स्वाहा। नग्न वेश धारण करके भी मन में लाता होते मनवर के दल करते हुए मगन कमल की भक्ति करके हम आए, अष्टद्रव्य का अर्घ्य बनाकर चरण शरण में हम आए। ओम निषिद्ध गंधर्वाम्ने स्वाहा। हो विषम कठोर भूमि पर जानो करे हो, कर्म निर्जरा करते रहते तभी उन्हें परी सहते, निज स्वभाव में ही रत रहते, उन्हें पर सर्व परी सहते, कर्म निर्जरा विशद नमा। ओम ह्रीं आकरा ओम ह्रीं आक्रोश परिसे रहित श्री शीतलां जिनेन्द्राय नमः जल फलादि गंधर्वाम्ने स्वाहा। हो प्रहार अतिशय दुखदाई, मुनिवर बद परि जयकारी, धारे शांत भाव अभिकारी। ओम निवरि छरि विपरि। ओम ह्रीं याचना परिसे रहित शीतलां जिनेन्द्राय नमः जल फलादि गंधर्वाम्ने स्वाहा। अनासक्त आई ना स्नान करे मुनिबाई, मुनिवर मन पर से जयधारी, हिंसा से बचते अभिकारी, मुनिवर जिनेन्द्राय नमः जल फलादि गंधर्वाम्ने स्वाहा। अच्छे गुण मुनिवर जी हुए जिन स्वामी उनके चरणों बिसद नमामि। कौन सा चल रहा है 20 नंबर का 21 आगे पीछे तो नहीं चल रहे हैं, 21 ही है। ओम ह्रीं एक नंबर आगे हो गया ना, 20 नंबर है ना। हाँ 20 ओम ह्रीं मैंने तो 21 पढ़ा भैया। शीतलां जिनेन्द्राय नमः जल फलादि गंधर्वाम्ने स्वाहा। ओम ह्रीं अज्ञान परिसर रहित शीतलां जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं द्रवाम्ने स्वाहा। चलते व्रता सिकत ना होते, अस्त्र दान से मुक्ता खोते, मुनिवर सर्व परिचय सहते, कर्म निर्जा करते रहते, परिचय रहित हुए जिन स्वामी उनके चरणों से बिसद नमामि। ओम ह्रीं आदर्शन परिसर रहित शीतलां जिनेन्द्राय नमः जल फलादि गंधर्वाम्ने शीतल जिनको ध्याते पद में शुभ अर्घ चढ़ाते, हैं जिन बर जग हितकारी उनके पद ढोक हमारी। ओम ह्रीं जन्म दोष रहित शीतलां जिनेन्द्राय नमः जल फलादि गंधर्वाम्ने स्वाहा। है जरा रोग बेकारी उससे है जीव दुखारी, प्रभु तल जिनको ध्याते पद में शुभ अर्घ चढ़ाते, हैं जिन बर जग हितकारी उनके पद धोक हमारी। ओम ह्रीं जरा दोष रहित शीतलां जिनेन्द्राय नमः जल फलादि गंधर्वाम्ने स्वाहा। वो जीवों को तृषा सताए, अक्षय संताप बढ़ाए, जिन तृषा रोग के शीतलां जिनेन्द्राय नमः जल फलादि गंधर्वाम्ने स्वाहा। है क्षुधा रोग दुखदाई, अक्षय इस जग में भाई, जिन वर
वह रोग न साहे। ओम निजदा दो श्री शीतलांजनाय नमः जल फलाधिकम द्रवाम टी स्वाहा स्वाहा। हमारी ओम विस्मय दो श्री शीतलांजनाय नमः जल फलाधिकम द्रवाम टी स्वाहा स्वाहा। संयोग अनिष्ट मिल जाए वह अप्रीति उपजाए, मन में विषाद हो जावे जो खेद हृदय उपजावे, प्रभु खेद दोष गे मद करके जग में मानी, निज गुण की करते हानि मद पूर्ण न। चढ़ाते हैं जिन वर जग हितकारी, उनके पद धोक हमारी। ओम ह्रीं मद श्री शीतलांजनाय नमः जल फलाधिकम द्रवाम टी स्वाहा स्वाहा। है मोह की महिमा न्यारी, मोहित है दुनिया सारी, प्रभु मोह को पूर्ण नसाए, फिर केवल ज्ञान जगाए। हम शीतल जिनको जाते हैं पद में तुम अर्घ चढ़ाते हैं जिन वर जग हितकारी, उनके पद धोक हमारी। ओम ह्रीं मोह दो श्री शीतलांजनाय नमः जल फलाधिकम द्रवाम टी स्वाहा। है सात महाव्यवहारी, उनसे है जीव दुखारी, प्रभु ने वे दोष नसाया, फिर मुक्ति वधु को पाया। हम शीतल जिनको जाते हैं पद में तुम अर्घ चढ़ाते हैं जिन वर गत हितकारी, उनके पद धोक हमारी। ओम ह्रीं भेंडो श्री शीतलांजनाय नमः जल फलाधिकम द्रवाम टी स्वाहा प्राणी को नींद सतावे तो कुछ भी ना दिख पावे, जिसने हुए कर्म नसाया उसने अथ से पद पाया। हम शीतल जिनको जाते पद में तुम अर्घ चढ़ाते हैं जिन वर हितकारी, उनके पद धोक हमारी। ओम ह्रीं निद्रा दो श्री शीतलांजनाय नमः जल फलाधिकम द्रवाम टी स्वाहा चिंता में गाफिल होवे तो निज की शक्ति खोवे, चिंता का किया सफाया चेतन स्वरूप प्रगटाया। हम शीतल जिनको जाते पद में तुम अर्घ चढ़ाते हैं जिन वर जग हितकारी, उनको पद धोक हमारी। ओम ह्रीं चिंता दो श्री शीतलांजनाय नमः जल फलाधिकम द्रवाम टी स्वाहा। तन का विकारी यही जानो बहता सहित पहचानो, प्रभु तन में स्वेद न होवे यह दोष पूर्ण वह खोवे। ओम ह्रीं सर्वपरिश्रेष्ठ रोहित रहित श्री शीतलनाथ जनीन्द्राय नमः पूर्ण अर्घम द्रवामि स्वाहा। आइए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं एम अरुण श्री शीतलांजनाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरुण श्री शीतलांजनाय सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरुण श्री शीतलांजनाय सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरुण श्री शीतलांजनाय सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरुण श्री शीतलांजनाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरुण श्री शीतलांजनाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरुण श्री शीतलांजनाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरुण श्री शीतलांजनाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरुण श्री शीतलांजनाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरुण श्री शीतलांजनाय सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं बोलो शीतलनाथ भगवान की जय हो। उनके जन्म तर्प कल्याण महा लिखता हंस हंस लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं, भगवान तुझे मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। चंदा से पूछा तारों को, संदा से पूछा सूरज से और पूछा गगन के तारों से, तारों ने कहा आसमान। गुरुदेव सवलिया मेरे, ओ गुरुदेव सवलिया मेरे, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवलिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ गुरुदेव सवलिया मेरे, ओ प्रभु आ जाओ। नाथ रो
करने की कला सिखाई है, तुम्हें पार हुई भव सागर से, अब बारी मेरी आई है। हमें पूरा सुख करके फल सजा कर लाए हैं। हमें भक्त बने हैं हे भगवान, जान लिया जो कुपद को बंदी है जग में, है मिलता श्रद्धा का सम्यक फूल हृदय, तब दर्शन करने से खिलता। तुमने निज का दर्शन करके शुभ दर्शन गुण प्रगटाया है, कर प्रभु सुख अनंत को पाया है। कर्म घातिया अंतराय भग दिखाया है। कर्म की माया है, दुख दुख का वेदन किया प्रभु, फिर अव्यवाद सुख पाया। हन गुण को प्रगटा कर निज अवगाहन में वास किया। गुनाह नाम कर्म भी रह पाया, सूक्ष्म सुगुण प्रगटाया है। कर लिया प्रकट गुण अगुरु लघु, ना गोत्र कर्म रह पाया है। तुमने कर्मों का नाश किया, फिर शिव स्वरूप प्रगटाया है। वे पति वाणी को हे भगवान, अब मेरा मन ललचाया है। तब गौरव गाथा को पढ़कर मेरे मन में यह आया है सत्य वही स्वरूप मेरा, जिसकी प्रभु तुमने। सर्व शक्ति के धारी हो, वे शक्ति हम भी पाएंगे। हम द्वारी आपके आए हैं, वे क्षमता लेकर जाएंगे। जो शरण आपकी पालेता, वह इच्छित फल आप सुमन लेकर आए, निज सदा अरु विश्वास लिए। हे नाथ भव से अब मुझको भी भव पार करो। झूमते हुए तालियों के साथ जय हो। ओ मेरा छोटा, ओ मेरा छोटा, ओ मेरा छोटा सा परिवार, प्रभु आ जाओ एक बार। एक मिनट देखिए, अगर आप लोगों की ओ मेरा छोटा, ओ मेरा छोटा, मेरा छोटा सा परिवार, प्रभु आ जाओ एक बार। ओ मेरा छोटा सा परिवार, ओ प्रभु आ जाओ एक बार। ओ प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, ओ प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। अब और न मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ। ओ मेरा सूना, ओ मेरा सूना, मेरा सूना पड़ा है संसार, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, प्रभु आ जाओ एक बार। बोलो शीतलनाथ भगवान की जय हो। शीतलनाथ जिनेंद्र ने आपका ये सारा 11 बजे तक पूर्ण हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे भक्तगण पूरी भक्ति के साथ बैठे हुए हैं। हाँ, बहुत आनंद, हमें तो बहुत अच्छा लगा। आपको लगा हो या पता नहीं। पंडित जी आपको अच्छा लगा ना? पंडित जी हाँ, हमें तो बहुत अच्छा लगा, और यहाँ के पूरे परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे लोग हैं सब लोग। हाँ, क्या बात है सब, बिल्कुल। माला पुण्य अर्घम द्रवामिनी अविनाशी अवि